समय खराब में ब्रह्मांड का नियम याद रखना। जी हाँ दोस्तों, जब कहें कि चारों ओर अंधेरा हो या फिर कहें कि जब चारों ओर अंधेरा दिखता है, जब कोई राह नहीं सूझती, उस समय एक सवाल हर आत्मा के भीतर गूंजता है, क्या यह अंत है? लेकिन कहें कि प्रिय आत्माओं, आज मैं आपसे कुछ जी हाँ दोस्तों ऐसा साझा करने वाला हूं जो आपके अंत को एक नई शुरुआत में बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आप बस एक दर्शक बनकर मत देखिएगा, इसे महसूस कीजिएगा, अपने जीवन की एक्सपीरियंस से सीखिएगा, क्योंकि आज हम उस नियम को जानने वाले हैं जो करेंगे कि ब्रह्मांड के हृदय से चलता है। वो नियम जो सिर्फ अपने समय में नहीं बल्कि सबसे ज्यादा खराब समय में काम करने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप इसे अंत तक देख सकते हैं। बाप की जैसी यूनिवर्स ने जिसके लिए जैसी योजना बनाई है, यही वह क्षण है जब आपकी पूरी दुनिया करवट लेने वाली हो। आपसे एक छोटी सी कहें कि प्रार्थना, अगर यह शब्द आपकी आत्मा को छू जाए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखने का अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि ब्रह्मांड के नियम को स्वीकार करता है। चलते हैं जब उस नियम की ओर। अंधकार में रोशनी का बीज होता है, जब सब कुछ टूटता है। जी हाँ, जब सब कुछ टूटता है वहां कुछ नया जन्म लेता है, और जब जीवन में दुख अपने चरम पर पहुंचता है वहां से ब्रह्मांड की कृपा उतरना शुरू हो जाती है। पर शर्त यह है कि आपको उस एक नियम को याद रखना होगा। यह नियम है, ब्रह्मांड कभी आपको तोड़ने नहीं आता, वह आपको खाली करता है, समझाता है, उस परिस्थिति से अवगत कराता है ताकि आपको फिर से भर सके। जो खाली होगा वही भरेगा। ध्यान से सुनना, ब्रह्मांड किसी को दंड देने नहीं आता और ब्रह्मांड का कोई शत्रु नहीं है। तो हमारे जीवन में आने वाले हर अनुभव का सृजन करता है, सिखाने के लिए आता है, पढ़ाने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण जगाने के लिए। जब सब कुछ हमसे यहाँ छिनता है तो हम भीतर देखने को मजबूर हो जाते हैं, और वहीं पर ब्रह्मांड का खेल शुरू होता है। क्योंकि जब तक बाहर की चीजें हमारी पहचान बनी रहेंगी, पैसे, रिश्ते, मान सम्मान, सफलता, तब तक हम खुद को नहीं जान पाएंगे। ब्रह्मांड इसलिए सबसे पहले वह सब कुछ हटा देता है जो आप नहीं है, ताकि आप वह बन सके जो आप वास्तव में है। आप कहेंगे, पर यह सब इतना तकलीफ देता क्यों है? क्योंकि चेतना का विस्तार, सच्चे ज्ञान की शुरुआत कभी आराम से नहीं होती। दर्द वह द्वार है जिससे आत्मा अपने अगले चरण में प्रवेश करती है। जब बर्फ पिघलती है तभी नदी बनती है, जब कोयला जलता है तभी हीरा बनता है। उसी तरह जब इंसान टूटता है तभी उसकी आत्मा मुक्त होती है। यह नियम बहुत गहरा है और इसको समझने के लिए तर्क चाहिए, पर तर्क मन से नहीं, हृदय से। ब्रह्मांड के नियम में कोई द्वेष नहीं होता। जैसे गुरुत्वाकर्षण सभी को नीचे खींचता है बिना पक्षपात, वैसे ही ब्रह्मांड का यह नियम भी सभी पर एक समान लागू होता है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह आपके भीतर के विकास के लिए है। आप कहें, मेरा दिल टूटा, मेरे रिश्ते बिखरे, मेरी नौकरी चली गई, लोग धोखा दे गए, तो मैं आपसे कहूंगा, ध्यान से देखिए, क्या आप अब थोड़े गहरे नहीं हो गए? क्या आपने अपने अंदर नहीं जागा? क्या आपने उन चीजों पर सवाल नहीं किए जो पहले आपने आंख बंद करके स्वीकार लिए थे? खराब समय यह भी शिक्षक है जो बिना शब्दों के सिखाता है। और ब्रह्मांड का नियम कहता है, जब तुम कुछ खोते हो तो वह सिर्फ तुम्हारी सतह का हिस्सा होता है। हमारा सारा कहें कि हमारा सार कभी नहीं खोता। और अपने लोगों कहें कि हम सबसे ज्यादा अकेले होते हैं जब हमारे लोग अलग हो जाते हैं, तभी हमारी आत्मा की आवाज सबसे साफ सुनाई देने लग जाते। क्यों? क्योंकि बाकी सब आवाजें दुनिया के रिश्तों की, अपेक्षाओं की खामोश हो चुकी होती है। और यही वह पल होता है जहां ब्रह्मांड कहें कि विस्तार करता है कि अब तो खुद से मिल, अपने अंदर झांक। यह नियम है ब्रह्मांड का, कभी आपको खत्म नहीं होने देता, वो बस पर्दे हटाता है जो आपके और आपके सच्चे स्वरूप के बीच थे। आप कहेंगे, मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, क्योंकि अपने कहें कि आपने सत्य नहीं जिया अभी तक, आपने उस राह को नहीं पकड़ा जो आपकी आत्मा ने चुनी थी। तो ब्रह्मांड ने आपको जगाने का रास्ता कहें कि दर्द के रूप में दिया। यह अंधकार, यह अकेलापन, यह सब उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसमें आप खुद को फिर से जानेंगे। अब जरा सोचिए, अगर इस नियम को आप हर खराब समय में याद रखें तो क्या आप टूटेंगे या मजबूत होंगे? क्या आप डरेंगे या खुद से मिलने का अवसर समझेंगे? इसलिए अगली बार जब कुछ गलत होने लगे तो मत घबराना और मत कहिए यह क्यों हो रहा है, बल्कि शांत होकर पूछिए, मुझे क्या सीखना है? क्योंकि यही वो सवाल है जो दरवाजा खोलता है और ब्रह्मांड जवाब देता है, चुपचाप
और साफ साफ इस नियम को न केवल समझिए बल्कि इसे जीना शुरू कीजिए। खराब समय कोई सजा नहीं है बल्कि एक दिव्य अवसर है अपने भीतर की शक्ति, सत्य और संभावनाओं से मिलने का। और जब आप इस भाव से हर अनुभव को देखना शुरू कर देते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपके पास चलने लगता है। जब आप कहें कि जब जब अगली बार जीवन आपको अंधेरे में ले जाए तो कहिए मुझे मालूम है यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है और मैं तैयार भी हूं। यही आत्मा की परिपक्वता है, यही आत्मज्ञान का प्रथम चरण है और यही वह नियम है जो हर खराब समय में आपको ब्रह्मांड के सबसे करीब ले आता है। जब इंसान इस नियम को अपने भीतर स्वीकार कर लेता है तो फिर वह जीवन की घटनाओं को सिर्फ घटनाएं नहीं मानता और उन्हें संकेत मानने लगता है। ब्रह्मांड संकेतों की भाषा बोलता है, सीधे शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं, परिस्थितियों और अनुभव के जरिए। और सबसे सटीक संकेत वो तब भेजता है जब समय कठिन होता है। क्यों? क्योंकि कठिन समय हमारी चेतना को झकझोर देता है। वो हमें उस गहराई में ले जाता है जहां सामान्य स्थिति में हम जाना ही नहीं चाहते थे। यह ब्रह्मांड का नियम है। जब आप आराम से नहीं सुनते तो वह आपको बेचैनी में सुनाना शुरू करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मांड क्रूर है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड आपसे सच्चा प्रेम करता है। वो आपको चाहता है। जो ब्रह्मांड आपको छोड़ देता वो आपको भ्रम में जीने देता, और जो ब्रह्मांड आपको सच में चाहता है वो आपको जगाएगा। जी हाँ, जब अब आपको यह समझना होगा कि कठिनाई और विकास साथ साथ चलते हैं। ये दो अलग अलग बातें नहीं है। कहें कि हर महान आत्मा, हर संत और हर जागृत चेतना एक समय से गुजरती है जहां सब कुछ टूट गया था लेकिन अंदर कुछ नया बन रहा था। आप भी उस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जब आप गिरते हैं तो धरती आपकी पीठ तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको फिर से खड़ा करने के लिए नीचे होती है। आप सोचते हैं सब खत्म हो गया, नहीं, लेकिन ब्रह्मांड सोचता है अब इसकी शुरुआत हो सकती है। क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी आप खुद को चुनते हैं। अब आइए एक पल के कहीं के रुके और आंखें बंद करें और खुद से पूछे, क्या मैं आज भी उस दर्द को पकड़ कर बैठा हूं जो मुझे दरअसल मुक्त कर रहा है? अगर हाँ तो उस दर्द को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही आपको वहां ले गया जहां आप असली रूप में खुद को मिल सके। ब्रह्मांड का नियम है, तुम जितना पकड़ोगे उतना दुख पाओगे, तुम जितना छोड़ोगे उतनी शांति में रहोगे। खराब समय में सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम उसी चीज से चिपके रहते हैं जो दरअसल अब हमारे लिए नहीं बनी। जी हाँ, कहें कि हम वो दरवाजा पीटते रहते हैं जो ब्रह्मांड खुद बंद कर चुका होता है। क्यों? ताकि आप उस दरवाजे की ओर बढ़ें जो वास्तव में आपके लिए है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम असमय हिम्मत हार जाते हैं, हर समय हिम्मत हार जाते हैं और हम थोड़ा दर्द सहते रहते हैं और कहते हैं बस बहुत हुआ। हम थोड़ा समय अकेले रहते हैं और कहने लगते हैं कोई भी मेरी परवाह नहीं करता, हम दूसरे पर निर्भर हो चुके हैं। हम थोड़ा रुकते हैं और भरोसा तोड़ देते हैं। पर ब्रह्मांड का नियम बहुत स्पष्ट है, जो हमारा है वह हमारे पास आएगा अगर हम उसके लिए तैयार हैं। और यही खराब समय करता है। तैयारी यह आपको तोड़कर नहीं तलाश कर कहे कि तराशता है, आपको उस रूप में डाल रहा होता है ब्रह्मांड के सर्वोत्तम उपहारों को संभाल सके। क्योंकि बिना तैयारी के कुछ भी मिल जाए तो वह आशीर्वाद नहीं विनाश बन जाता है। इसलिए जब अगली बार आपको लगे कि सब गलत हो रहा है तो दो बातें याद रखें। पहला यह है अब भी अंत नहीं है। दूसरा, आप उस रूप में ढाले जा रहे हैं जिससे आप उसे कहें कि उच्चतम स्वरूप का, उच्चतम चीजों को धारण कर सके। और यह भी समझिए कि जब ब्रह्मांड आपको किसी चीज से दूर ले जा रहा है तो वह केवल इसलिए क्योंकि वह आपको किसी बेहतर चीज के करीब ले जा रहा है। आपको सिर्फ इतना करना है, उस प्रक्रिया पर भरोसा रखना, अपने दर्द से लड़ना नहीं बल्कि उससे सीखना। आप सोच रहे होंगे कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे भरोसा रखूं जब सब कुछ बिखर गया है? तो सुनिए, ब्रह्मांड की ऊर्जा विश्वास से चलती है, प्रेम से चलती है। जैसे मोबाइल नेटवर्क रेडियो सिग्नल से जुड़ा होता है, वैसे ही आपकी आत्मा ब्रह्मांड से विश्वास के जरिए जुड़ती है। अगर आप भय में हैं तो आप अवरुद्ध हैं, अगर आप संदेह में हैं तो आप कटे हुए हैं। लेकिन अगर आप विश्वास में हैं और कहें कि प्रेम में है, ब्रह्मांड आपके लिए चमत्कार की डोर खींचना शुरू कर देता है। यही वह नियम है जो खराब समय में भी आपको शक्ति देता है। आपका काम है बस इतना भरोसा के साथ प्रतीक्षा, शांति, धैर्य के साथ सहना और हर दिन हर क्षण अपने भीतर की आशा की लो जलाए रखना। क्योंकि ब्रह्मांड
यह क्योंकि मन हमें परेशान करेगा, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उन्हें चुनता है जो सबसे अंधेरे में भी प्रकाश को याद रखते हैं कि कोई है जो मुझे ले जाएगा। अब आप कहें कि इंसान है, तो आप वह आत्मा है जो जागने के लिए आई है, और यह वीडियो, यह शब्द, यह क्षण शायद उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे अपने आने से पहले ही चुना था। याद रखिए प्रिय आत्मा, कहें कि आप जब खराब समय में ब्रह्मांड आपको सजा नहीं दे रहा है, जो वो आपको कहें कि वापस बुला रहा है, और वो कहें कि वो घर जहां शांति है, जहां प्रेम है, जहां आप स्वयं ब्रह्मांड है। अब बात करते हैं उस आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की, कैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने पक्ष में मोड़ लाएं जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। पहली बात, स्थिति से लड़ना बंद कीजिए, दोष देना बंद कीजिए। जो हो रहा है उसके विरुद्ध जाना, ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध जाना है, बजाय इसके जो हो रहा है उसके विरुद्ध ना जाए। अब बजाय इसके अपने भीतर बैठिए और पूछिए मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या छोड़ना है और मुझे क्या अपनाना है। हर सवाल का जवाब बाहर नहीं, आपके भीतर ही मिलेगा। ब्रह्मांड आपकी आत्मा के जरिए बोलता है, और आत्मा की आवाज तब सबसे तेज होती है जब हम शांत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात, हर दिन ब्रह्मांड को स्वीकार कीजिए। सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखिए और कहिए जो कुछ भी हो रहा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, और मैं जानता हूं कि यह भी बीत जाएगा। इस एक वाक्य में इतना बल है कि ब्रह्मांड खुद आपकी ओर झुकने लगता है, क्योंकि अब आप उससे जुड़ रहे हैं। आपका स्वीकार करना ही आपकी शक्ति है। याद रखिए, ब्रह्मांड को आपके संघर्ष से ज्यादा आपके सरेंडर से फर्क पड़ता है। और अब आखिरी बात, जिसे जानना हर उस आत्मा के लिए जरूरी है जो इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं यह वही कई और आत्माएं इस ब्रह्मांड में अनुभव कर रही हैं, और शायद यह वीडियो भी ब्रह्मांड का ही एक तरीका है आपको यह बताने का कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आप इस बात से आत्मा से स्वीकार कर लेते हैं कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में है, तब एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके जीवन की दिशा बदल देती है। जी हाँ दोस्तों, इन शब्दों में बड़ी गहरी ताकत होती है, इसलिए आप ब्रह्मांड से हृदय से जुड़े। जी हाँ दोस्तों, अगर इन बातों ने भी आपको छुआ है तो इन बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए कि आपको बाहर नहीं भीतर उतरना है, भीतर शांति ढूंढनी है, भीतर सब कुछ ढूंढना है। आपको हर चीज को स्वीकार करना है, स्वयं को नया रूप देने के लिए हर समय आपको तैयार रहना है। किसी को दोष, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, डर, भय, इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये हमें हर पल त्यागनी ही पड़ेंगी। दूसरों पर से ध्यान हमें हटाना ही पड़ेगा। दूसरों को इतना महत्व नहीं देना है। हमें अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है। ये बात आप ध्यान रखें। जीवन में बेपरवाह होने भी जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रेम, जब जितनी हम लाइफ में फ्रीडम रखते हैं उतना ही प्रेम भी निकल कर आता है। अटूट विश्वास हमारे अंदर बैठा है, उसको हमें बाहर निखारना है, तब हम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। धन्यवाद।